अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिज़ा फ़ातिमा इलियास है और मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी सेकंड ईयर गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट की। स्टडीज़ के साथ साथ अब मैं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं प्राइवेट लेवल पे काम कर रही हूँ। सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम था और मैं कुछ करना चाहती थी और मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट किया अमेज़ॉन के बारे में, क्योंकि अमेज़ॉन तब बहुत ज़्यादा हाइप पे जा रहा था। अमेज़ॉन के ऊपर थोड़ी स्क्रॉलिंग की, थोड़ी सी लर्निंग की और फिर इनेबलर्स के बारे में पता चला। फिर मैंने इनेबलर्स के ऊपर थोड़ी सी सर्चिंग स्टार्ट की तो मुझे EVS के बारे में पता चला और मैंने EVS के लिए अप्लाई कर दिया। EVS फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझे उसकी एसेस मिल गई और मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोर्सेज देखे, प्राइवेट लेबल, होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, KSMA, जितने भी उसके ऊपर ई-कॉमर्स के कोर्सेज थे वो मैंने सारे कोर्सेज देखे थे। लेकिन ये था कि कोर्सेज तो मैं देख रही थी लेकिन काफ़ी जगह पे मुझे डिफ़िकल्टीज़ आती थी, समझ नहीं आती थी, तो मैंने सोचा कि मैं पेड कोर्स की तरफ जो है ना मूव कर लेती हूँ। मेंटोरशिप मिल जाएगी, थोड़ी सी मदद हो जाएगी मेरी, इसलिए मैंने पेड कोर्स की तरफ मूव कर लिया। अपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमारे मेंटोर ने हमें ये सजेस्ट किया कि आप वॉक ज्वाइन करें। मेरे लिए वॉक आना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं काफ़ी दूर से आती थी। जो वॉक है और मेरे घर में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा था, तकरीबन 1 घंटा लग जाता था मुझे आने में। लेकिन मैंने वॉक फिर भी ज्वाइन किया बिकॉज़ यहाँ पर मैंने सक्सेस स्टोरी सुनी थी और सब लोग यही बताते थे कि वॉर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वॉर का सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये था कि अगर मुझे क्लाइंट से कम्युनिकेशन में अगर मसला आ रहा था तो वो मुझे गाइड करते थे कि आपने किस तरह क्लाइंट से बात करनी है, किस तरह क्लाइंट हंट करना है और किस तरह क्लाइंट को कन्विंस करना है। वो सब कुछ मुझे वॉक से मिला। फर्स्ट टाइम जब क्लाइंट से बात की बहुत ज़्यादा डर लगा, लेकिन ये है कि मैंने बात कर ली और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों ने गाइड किया और सीनियर्स ने गाइड किया और फिर मैंने जो है इस डर के ऊपर काबू पा लिया और फिर मैं क्लाइंट से बात करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं रहा और अब तो मैं आसानी से किसी भी क्लाइंट से बात कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमने अपना 3 माह का कोर्स कंप्लीट किया और साथ ही हम अर्निंग करना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं होता। हमें बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया और बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पर आके मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो जाती थी। मैं कहती थी नहीं, अब मुझसे मज़ीद नहीं होगा बस, क्योंकि दिन रात इसके ऊपर करना, प्रैक्टिस करना और इसके ऊपर काम करते रहना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। मैंने लिंक्डइन पे और फेसबुक पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग के आंसर्स करती थी ताकि लोग वहाँ पर मुझे जानना शुरू करें। इसके अलावा लिंक्डइन पे मैंने पोस्ट करनी, खुद अपनी पोस्ट खुद क्रिएट करके वहाँ पर नॉलेज शेयर करना। लेकिन जब कुछ भी नहीं था हो रहा तो मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। लेकिन फिर मेरे फादर वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, मेरे मेंटोर वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। उन्होंने कहा नहीं, अगर आपने अब छोड़ दिया तो आपके पिछले जितने भी मंथ्स की मेहनत है वो सब ज़ाया हो जाएगी। फिर आखिर इसको करती रही और फिर मुझे 5 माह बाद जब मुझे अपना पहला क्लाइंट मिला तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। स्टार्ट में मेरी जो अर्निंग थी मैं 2 मंथ्स तो मैंने उसके साथ फ्री काम किया। उसके बाद उसने मुझे तकरीबन 3 माह जो है वो $200 पे किए उस क्लाइंट ने। लेकिन अब तकरीबन 5 माह से मैं कंसिस्टेंटली $300 जो है वो अर्न कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने साथ ही अपना दराज पे अपना स्टोर बिल्ड करने का सोचा है, जिसको मैं तकरीबन 1 वीक के अंदर अपनी प्रोडक्ट दराज पे लॉन्च कर दूंगी। लेकिन दराज एक छोटा स्टेप है मेरे लिए क्योंकि मेरे पास अभी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। दराज और नून से मैं अब अमेज़ॉन की तरफ जाऊँगी बिकॉज अमेज़ॉन पे अपनी प्रोडक्ट, प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट ही लॉन्च करना चाहती हूँ। इसको मैं यहाँ तक इंशाल्लाह लेके जाऊँगी और मैं यही सोचती थी कि शायद एक दिन आएगा मैं भी इस चेयर पे बैठ के अपनी स्टोरी बताऊंगी और इनेबलर्स ने मुझे इस काबिल किया कि मैं कुछ कमा सकूं और अपने आप को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। थैंक यू सो मच इनेबलर्स।